बरगी बांध लबालब, नो गेट खोले गए। पाटन जबलपुर सड़क की बदहाली पर फूटा आक्रोश, किसानों ने किया पाटन बंद। मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों का विक्रय रोकने आकस्मिक जांच की कार्यवाही जारी। दो पूर्व अध्यक्षों सहित 4 दिग्गज हारे, हाईकोर्ट परिसर जीत के जश्न से हुआ सरोबार। लगातार बारिश के चलते बरगी बांध का जलस्तर 420.80 मीटर पहुंच गया है। जल नियंत्रण के लिए बांध के 9 गेट औसतन 0.78 मीटर तक खोले गए, जिनसे नर्मदा नदी के करीब 1031 घन मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के गेटों से पानी की निकासी का नजारा देखने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने नर्मदा तटों पर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से घाटों से दूरी बनाए रखने की अपील की। सुरक्षा के लिए पुलिस बल और रेस्क्यू दल तैनात किए गए। पाटन जबलपुर मार्ग की जर्जर हालात, भारी यातायात और लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं से नाराज क्षेत्रीय लोगों और किसानों का आक्रोश अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। सड़क की बदहाली समेत किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 18 अगस्त को आहूत पाटन बंद का व्यापक असर देखने को मिला। ठाकुर उदयभान सिंह सिंगोरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय निवासी और किसान पाटन पहुंचे। सिविल कोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए लोगों ने सड़क की दुर्दशा और किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। आंदोलन में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शामिल हुए। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार दूषित एवं मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय रोकने चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नगर निगम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आज मंगलवार को कई प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर एक प्रतिष्ठान के मैनेजर और मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नगर निगम दल के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विजयनगर स्थित राज डेयरी का निरीक्षण किया। यहां से पनीर और घी के सैंपल लिए। उखरी तराहा स्थित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के औचक निरीक्षण के दौरान पूजा घी के नाम से घी के पैकेट विक्रय करते पाए जाने पर मैनेजर की उपस्थिति में पूजा घी का सैंपल लिया गया और 16 किलो पूजा जब्त किया गया। इसके साथ ही यहां से शंका के आधार पर अमूल बटर का सैंपल भी लिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव में मृगेंद्र सिंह अध्यक्ष और असीम त्रिवेदी सचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं। मृगेंद्र सिंह इस बार स्टेट बार काउंसिल चुनाव के मैदान में नहीं उतरे और उन्होंने अपना भाग्य हाईकोर्ट बार चुनाव में आजमाया। इसी तरह असीम त्रिवेदी सीनियर एडवोकेट रहे स्वर्गीय आदर्श मुनि त्रिवेदी के कनिष्ठ पुत्र हैं। वे तीसरी बार चुनाव मैदान में थे। उनके बड़े भाई आशीष त्रिवेदी स्टेट बार काउंसिल चुनाव में अभी मैदान में डटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के लिए शाम 5 बजे तक मतदान हुआ था। परंपरागत तरीके से वकील समुदाय अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पिछले कई दिनों से सक्रिय थे। वकील समुदाय में पार्टियों का दौर भी चलता रहा। मंगलवार को सुबह मतगणना शुरू हुई और अध्यक्ष पद पर मृगेंद्र सिंह और सचिव पद पर असीम त्रिवेदी ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी। मृगेंद्र सिंह ने अपने निकटम प्रतिद्वंदी परितोष त्रिवेदी को हराया है। परितोष त्रिवेदी अपने सेक्रेटरी रह चुके हैं। वहीं असीम त्रिवेदी ने सचिव पद पर अपने निकटम प्रतिद्वंदी योगेश सोनी को करारी शिकस्त दी है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर काउंटिंग समाप्त हो गई। उसने सर्वाधिक मत से हमें हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने हमें जिताया है और मैं अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं को, महिला अधिवक्ता साथियों को और खास करके यूथ को, यंग लॉयर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये मैं इसको सम्मान के रूप में लेता हूं, पर ये सम्मान नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे लिए आज से प्रारंभ हुई है, जो कि 231 दिन के लिए है, अगले 2 वर्ष के लिए डे टू डे प्रोजेक्ट हम लोग बना करके और आगे बढ़ेंगे। और बार की गरिमा, बार का सम्मान, बार का इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला अधिवक्ताओं के लिए सुविधाएं और यंग लॉयर्स के लिए जिन सुविधाओं को मैंने वादा किया है, एक एक वादे को अक्षरशः साबित करके दिखाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। जबलपुर के महाराजपुर क्षेत्र में एक ही रात 2 अलग अलग घरों पर हुई कथित बमबारी की घटना को लेकर मंगलवार को पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पूर्व सैनिक शिवनारायण विश्वकर्मा और जगदम्बा कॉलोनी निवासी शिवा रजक ने एसपी को आवेदन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, परिवार की सुरक्षा की मांग की। पीड़ितों के अनुसार 5 अगस्त की रात करीब 11 बजे शिवा रजक के घर और उसके महज 15 मिनट बाद रात 11:15 बजे पूर्व सैनिक शिवनारायण विश्वकर्मा के घर पर बदमाशों ने बम फेंके और गालियां दी। दोनों मामलों में 6 अगस्त को थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और पूर्व सैनिक के घर की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। हालांकि पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों को पकड़कर छोड़ने और अब उन तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से दोनों परिवार और स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है। सर क्या हुआ?
5 तारीख को रात में 11 बजे मेरे घर में ही बम फेंके गए, है ना। उन्होंने 2 बम मारा मेरे घर में। इसके बाद मैं 112 को मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने आके देखा, है ना। उनको फिर पता नहीं कहाँ से उन्होंने पकड़ा लड़कों को और पकड़ के ले गए थाने। मैं गया FI दर्ज कराने, रिपोर्ट लिखाने गया आधारताल थाने। वहाँ पे इन्होंने ये पूछा कि भाई ये आप लड़कों को जानते हो क्या? तो मैंने कि भाई वो तो मुँह बांधे थे, हम क्या जाने कौन लड़के क्या है ना। रिपोर्ट लिखा के आ गए। इसके बाद में उनको छोड़ दिया गया और अभी आज तक लड़के पकड़े नहीं गए हैं और धमकी मिल रही है कि अभी हमने 2 बम मारे हैं, 5 बम और मारना क्या है। वजह है, क्या दुश्मनी? हमें उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम उनको जानते। फोन से दे रहे हैं या फोन से दे रहे हैं। पुलिस को आपने इस चीज की जानकारी जी दिया जानकारी, हाँ। फिर भी पुलिस कोई प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। दिन में बम चले आप? एक ही दिन बम चले हैं, रात में 11 बजे मेरे यहाँ चले हैं, फिर 11:30 बजे के बीच मतलब दूसरे के यहाँ बम मारे हम लोगों ने। आज एसपी ऑफिस आए हैं तो हाँ। क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन तो दे रहे कि कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं? आपका नाम बताइए। अशोक रजक, कहाँ के रहने वाले? महाराजपुर जगदम्बा कॉलोनी, थाना कौन सा लगता है? आधारताल। हम मजदूरी करते हैं, वेल्डिंग का काम। शिकायत ये है कि 5 तारीख की रात को मेरे घर की दीवारों में बमबारी हुई थी। तो 5 लड़के थे जो अचानक में रात में आए और बम फेंक के चले गए। गाली गलौज भी की उनने और रोड में जाके एक बम फेंका। तो मैंने 112 डायल किया और डायल करने के बाद जब उनको मैंने बुलाया तो वो लगभग आधा घंटे में आए। आके उनने आश्वासन दिया कि ठीक है, हमने देख लिया, आप कल सुबह रिपोर्ट लिखा देंगे। जब सुबह रिपोर्ट लिखाने गए तो जानकारी लगी कि उनने जगदम्बा कॉलोनी गली नंबर 1 में भी उनने शिवा रजक के यहाँ पे ये बमबारी की हुई है। ठीक है, अच्छा, ये जो अपराधी है रात में पकड़े गए और पकड़ने के बाद छोड़ दिए गए। अभी किसने छुड़वाया ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी वारदात RDX कहाँ से लाए हैं, कैसे हैं, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। मेरे यहाँ क्यों किया उनने, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कौन से थाने? जानकारी जैसे कि उनकी पहचान हुई है, वो 5 लोग लड़के हैं। 5 का FIR की हुई, 5 के नाम भी है। आपकी कोई बुराई? नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, है ना, और मैंने हमेशा देश के लिए अच्छा ही सोचा है। कौन से थाने का मामला है? ये आधारताल थाने का मामला है। कहाँ रहते हैं? मैं महाराजपुर में रहता हूँ। अभी यहाँ टेम्परेरी मेरा गांव सोनपुर है। आपने जबलपुर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए माढ़ोताल में अनिराज नायडू की हत्या और ग्वारी घाट में हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी आरोपी शेख आदल को भूलन बस्ती से गिरफ्तार किया। आरोपी ओमती का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए, जिसमें 3 देसी पिस्तल, 1 रिवॉल्वर, 4 कट्टे, 2 एयरगन, तलवार, बका, चाकू के साथ 50 कारतूस, 68 खाली खोखे, 9 मैगजीन और 23 मोबाइल फोन शामिल है। पूछताछ में आरोपी ने छोटू उर्फ सुयश चौबे गैंग से जुड़े होने और उसी के कहने पर आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराने का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने शेख आदिल के अलावा शेखर चौबे, सुयश उर्फ छोटू चौबे और बाबू सिंधी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया। मुख्य सरगना छोटू चौबे को पहले ही NSA के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कल दिनांक 17 अगस्त को क्राइम ब्रांच की टीम और थाना खमरिया इन्होंने एक जॉइंट कार्रवाई की थी, जिसके अंदर रात के समय खमरिया थाना क्षेत्र में एक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक सुजुकी एक्सेस स्कूटी पर 2 लोग आ रहे थे, जिन्होंने पुलिस टीम को देख करके भागने का प्रयास किया। जब उन्हें पकड़कर और पूछताछ की गई तो सर्चिंग में उन लोगों के पास से 12 किलो 766 ग्राम गांजा मिला। इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि ये लोग उड़ीसा के संबलपुर से ये गांजा लेकर के आते हैं और ट्रेन में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके और आगे इसे बेच देते हैं। इसके आधार पे हम लोगों ने NDPS एक्ट के तहत इनके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करके और विवेचना चालू की है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।